तो अब दोस्तों आपने डिज़ाइन मोड में जाना है, उसके बाद एक्सेल पर एंड देन इवेंट में ऑन क्लिक, उसके बाद 3 डॉट्स को क्लिक करें एंड देन यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है मैक्रो बिल्डर को डबल क्लिक करें, देन यहाँ पर लिखें एक्सपोर्ट विद फॉर्मेटिंग। जैसे आप टैब को क्लिक करेंगे देन आपके पास ये फील्ड्स आ जाएंगी। तो अब यहाँ से आपको पूछ रहा है कि आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वो क्या करना चाहते हैं, टेबल करना चाहते हैं, क्यूरी करना चाहते हैं, तो हम क्यूरी यहाँ पर रखते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट नेम, तो क्यूरी कौन सी है, क्यूरी एप्लीकेशन। देन उसके बाद आउटपुट फॉर्मेट, तो आउटपुट फॉर्मेट होगा एक्सेल, उसको आप एक्सेल वर्कबुक। देन उसके बाद आउटपुट फाइल, तो आउटपुट फाइल जो हो उसका नेम क्या हो, तो हम रखते हैं क्यूरी app.xlsx। तो ये हमने नाम दिया। आपको ये जहन में रखना है कि ये जो एक्सटेंशन है ये ज़रूर लाजमी आपने देना है, अगर नहीं देते तो फाइल तो आपकी क्रिएट होगी लेकिन वो एक्सेल फाइल नहीं होगी। तो सेव कर लें और क्लोज। अब देखें हमने यहाँ पर कोडिंग कर ली और अब जाते हैं हम डॉक्यूमेंट्स में। तो यहाँ पर देखें ये एक पहले से क्रिएट की हुई है, तो हम इसको डिलीट करते हैं। देन उसके बाद अब दोबारा यहाँ से क्लिक करके देखते हैं कि काम करती है कि नहीं करती। तो हम यहाँ पर बटन को क्लिक करते हैं और अब देखते हैं कि हमारे जो डॉक्यूमेंट फोल्डर है उसमें एक एक्सेल का फाइल बन गया और हम इसे ओपन करके देखते हैं कि ये कैसे दिख रहा है। इसको ओपन करें तो देखें ये हमारे पास डेटा आ गई। तो जो भी डेटा होगी वो सारी इस एक्सेल फाइल में आ जाएगी। अब जो है हमने मेन्यू डिज़ाइन करना है, उसके लिए आप डिज़ाइन मोड में जाएं एंड देन फॉर्म एप्लीकेशन को कॉपी करें। तो कंट्रोल सी यहाँ से कॉपी कर लें और यहाँ पर आके पेस्ट कर लें। तो यहाँ पर नाम दें फॉर्म मेन्यू एंड देन सेव कर लें। अब इस फॉर्म मेन्यू को हमने एक नए ग्रुप में रखना है, न्यू ग्रुप एंड देन मेन्यू। फिर आप इस मेन्यू ग्रुप को ऊपर लेकर आए, सबसे ऊपर। अब हमने क्या करना है, डिज़ाइन मोड में जाके पहले तो इसका नाम चेंज करें आप और यहाँ से रिकॉर्ड सोर्स ये रिमूव कर दें और नाम लिखें मेन्यू। देन उसके बाद आपने कोड को रिमूव करना है, जो भी कोड है उसको रिमूव कर दें। आप इसको छोड़ दें फॉर्म लोड को और बकाया सबको रिमूव कर दें, कंट्रोल एस। अब हमारा ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो हमने क्या करना है, इन सब फील्ड्स को डिलीट कर देना है। यहाँ से आके इन सब फील्ड्स को डिलीट कर दें आप, क्योंकि ये अभी काम की नहीं है हमारी। डिलीट कर दिया एंड देन इन सब को भी डिलीट कर दें, ये भी डिलीट कर दिया। अब हम यहाँ पर एप्लीकेशन को चेंज करके मेन्यू करते हैं और फिर ये जो बटन है यहाँ पर ये हम वापस फॉर्मेटिंग करेंगे। तो इसके लिए आपको वापस फॉर्म एप्लीकेशन में जाना पड़ेगा और वहाँ से आप इस बटन को कॉपी करके इस फॉर्म में लेकर आएँ। कंट्रोल वी कर दिया और फिर यहाँ से आप ट्रैक करें और इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो आपने उठानी है। तो हमने यहाँ से फॉर्मेटिंग उठाई और यहाँ पर पेस्ट कर दी और इसको हमने डिलीट कर दिया और इस पर हम कोडिंग करते हैं। ऑन क्लिक कोड बिल्डर टू cmd डॉट क्लोज, ठीक है, ये भी हमने कर दिया। अब हमने बटन सेट करने हैं, यहाँ पर बटन सेट करने हैं जिनको क्लिक करेंगे तो हम उस फॉर्म में चले जाएंगे। तो उससे पहले हमने एक और चीज़ करनी है कि जैसे ही हम ओपन कर रहे हैं तो ये हाईलाइट हो रहा है, तो हमने इसको हाईलाइट नहीं करवाना। तो उसके लिए आप एक फीड बनाएं, ठीक है। तो फीड बनाते हैं हम और उसको नाम देते हैं टेक्स्ट फोकस। उसको नाम देते हैं हम टेक्स्ट फोकस। अब आपने प्रॉपर्टी शीट फॉर्म यहाँ सेलेक्ट करना है एंड देन ऑन लोड
जहाँ पर आपने डू मैक्सिमाइज की कोडिंग की हुई है उसके नीचे आपने लिखना है me.text text 98। तो देखते हैं टेक्स्ट कौन सा है, टेक्स्ट फोकस। तो आप वापस जाएं एंड देन यहाँ पर लिखें me.textFocus.setFocus, Ctrl+S। अब देखें हम जैसे ओपन कर रहे हैं अपना फॉर्म तो हमारा जो कर्सर है वो इस टेक्स्ट बॉक्स पर आ रहा है, ना कि यहाँ पर। तो ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो अब आप इसकी जो विड्थ और हाइट है वो आप 0 कर लें, 0 हाइट 0 विड्थ। अब ये नज़र नहीं आएगा यहाँ से। अब हमने यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप है कि बटन्स क्रिएट करने हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप बैकग्राउंड को वाइट कर दें मेन्यू के, एंड देन एक बटन लेकर आते हैं यहाँ पर, वो भी फॉर्म एप्लीकेशन से। कोई भी बटन उठा दें यहाँ से, Ctrl+S, Ctrl+C और Ctrl+V यहाँ पर कर दिया। उसके बाद आपने एक और चीज़ करनी है, फॉर्मेट में जाके आउटलाइन आपने वही करनी है जो हेडर में की है, एंड देन उसका जो फिल है वो आपने वाइट करना है। अब इसकी हाइट और विड्थ सेट करते हैं। तो हाइट आपने रखनी है 3 एंड विड्थ रखनी है 2.54, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम आइकन्स इसमें पुट करेंगे तो उनके लिए ये एक अच्छा सा लुक देगा। अब यहाँ से इवेंट में जाके आपने इसको रिमूव कर देना है, Ctrl+S। अब देखते हैं कि ये किस तरह से नज़र आ रहा है। ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। तो हमने इसकी फॉर्मेटिंग करनी है। यहाँ ऑल में जाके आपने हावर कलर, एंड देन हावर कलर में आपने ये सिलेक्ट करना है डार्क ब्लू। तो जैसे हम यहाँ पर आते हैं तो ये हमें इस तरह से नज़र आए, ठीक है। तो अब इसके बाद हमने और भी बटन्स क्रिएट करने हैं। तो देखते हैं कि कौन कौन से बटन्स हैं। यहाँ पर देखें 7 फॉर्म्स हैं जो कि ज़रूरी होते हैं किसी भी स्कूल एप्लीकेशन के लिए। तो हम ये ऐड कर देते हैं। उसके बाद जो वीडियो जैसे जैसे बनाऊंगा तो नेक्स्ट जो बटन्स होंगे वो भी ऐड करते जाएंगे। तो फ़िलहाल के लिए ये 7 फॉर्म्स आप ऐड कर लें। तो यहाँ पर हम 1 बाय 1 सबको ऐड करते हैं। सबसे पहला है फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म, Ctrl+C, एंड देन आपने यहाँ पर Ctrl+V करके और CMD नाम दें, Ctrl+V एंड बैक स्पेस Ctrl+S। तो ये हमारा नाम आ गया। अब इसको फॉर्मेट करें आप ब्लैक कर दिया, एंड देन अब उसके बाद आप इसी को कॉपी करें एंड Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V, 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 ये हमारे 5 हो गए। Ctrl+V, Ctrl+V, तो ये हमारे 7 हो गए। अब आपने सबको सेटिंग कर लेनी है सबकी। तो हम इनकी सेटिंग करते हैं पहले। और नीचे भी आ गए और ये हमारी सेटिंग हो गई। इनको आप थोड़ा सा ऊपर लेकर आए यहाँ पर। अब देखें कि ये कुछ इस तरह से हमें नज़र आ रहे हैं सब। तो आगे का जो 4 कलर है, हावर 4 कलर, उसको आपने वाइट रखना है। वाइट रखा और इन देन फॉर्मेट में जाके फॉर्मेट पेंटर को डबल क्लिक करें और सब पे क्लिक कर लें। अब हमें इस तरह से नज़र आ रहे हैं। वापस जाएं एंड हावर 4 कलर, टेक्स्ट 1 वाइट, एंड देन सब पे फॉर्मेट में जाके डबल क्लिक और सब पे क्लिक करें। अब ये हमें सही नज़र आ रहा है। तो अब हमने इन पर नाम देने, इनको दिया था हमने, अब सेकंड वाले को देते हैं कि कौन सा था, फीस रेसेट्स, CMD फीस रेसेट्स, CMD फीस रेसेट्स, और हम
बीच में से स्पेस हटाते हैं एंड देन नाम दिया हमने फीस रेसिट्स। अब है फीस रिकॉर्ड, तो CMD फीस रिकॉर्ड, नाम स्पेस हटाते हैं और नाम देते हैं फीस रिकॉर्ड। उसके बाद है रिज़ल्ट गज़ेट, तो सेलेक्ट कर लें और CMD रिज़ल्ट गज़ेट। ऊपर जो है बटन का नाम है और नीचे जो है जो नीचे शो हो रहा है यहाँ पर वो है, तो कंट्रोल V एंड देन उसके बाद रिपोर्ट कार्ड, CMD रिपोर्ट कार्ड एंड उसके बाद है नीचे नेम कैप्शन, तो कैप्शन पे आपने रिपोर्ट कार्ड लिखना है। उसके बाद है एम्प्लॉय, CMD एम्प्लॉय फॉर्म, कंट्रोल C एंड देन एम्प्लॉय फॉर्म, इस तरह से। अब लास्ट रहता है हमारा सैलरीज रिकॉर्ड, तो इसको आप कॉपी कर लें यहाँ से एंड देन CMD एम्प्लॉय फॉर्म सैलरीज रिकॉर्ड एंड देन उसके बाद नीचे आप आए कंट्रोल V सैलरीज रिकॉर्ड। तो ये हमारे बटन्स सेट हो गए। अब हमने यहाँ पर एक टेक्स्ट देना है, तो उसके लिए सबसे पहले तो हम एक बिस्मिल्लाह का पिक है, बिस्मिल्लाह की पिक है, तो वो हम यहाँ पर रखते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करें और अपनी पिक्चर जो है वो आप सिलेक्ट कर लें। तो हम सिलेक्ट करते हैं डेटाबेस, यहाँ पर आके बिस्मिल्लाह की पिक्चर सिलेक्ट करते हैं। तो इसको हमने थोड़ा सा लेफ़्ट करना है इधर, इस तरह से, और ये थोड़ी बड़ी है तो इसको हम थोड़ा छोटा करते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर हम नाम देते हैं स्कूल का, तो टेक्स्ट पर आप जाएं, डिज़ाइन में जाके टेक्स्ट में जाएं एंड देन यहाँ पर क्लिक करें, इसको डिलीट कर दें एंड देन यहाँ पर आके आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें। फॉर्मेट में जाके आपने इसकी साइज़ को बड़ा करना है, 36 करते हैं एंड देन फ़ॉन्ट आप अपने हिसाब से रखें जो भी, एंड रेड कलर हम देते हैं यहाँ से और बीच में करते हैं और बोल्ड करते हैं, तो इक्वल और डबल कोटेशन। देन आपने स्कूल का नेम देना है XYZ स्कूल, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद हम इसको कंट्रोल C कंट्रोल V करते हैं एंड इसके ऊपर लेकर इसके लेआउट में जाके स्टिक कर दें एंड देन इसको आप उसके ऊपर कर दें एंड दोनों को सिलेक्ट करें और बीच में कर दें। अब इसको थोड़ा सा और बड़ा करें और इसकी हाइट भी आपने थोड़ी बड़ी करनी है, तो यहाँ से हाइट को आप कर लें 2 और यहाँ पर लिखें वेलकम, वेलकम XYZ स्कूल एंड कंट्रोल C कंट्रोल V एंड देन इसकी साइज़ को आपने थोड़ा सा छोटा रखना है क्योंकि ये है टैग लाइन, तो टैग लाइन हमेशा छोटी होती है थोड़ी सी, तो 22 रखते हैं, ठीक है। XYZ एड्रेस और इंटर कर दिया, तो देखते हैं कैसा लग रहा है। ये कुछ इस तरह से नज़र आया। तो इसकी जो आपने कलरिंग देनी है वो अपने हिसाब से देनी है। और अब यहाँ से इसकी आउटलाइन आप हटा दें, यहाँ से हम आउटलाइन को रिमूव करते हैं, आउटलाइन एंड ट्रांसपेरेंट, और कलरिंग हम चेंज करते हैं यहाँ से फॉर्मेट में जाके और टेक्स्ट कलर ये देते हैं और एड्रेस भी हम कुछ इस तरह से चेंज करते हैं। अब ये हमें इस तरह से नज़र आ रहा है और ये बटन्स हमें इस तरह से नज़र आ रहा है सब कुछ। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म जो बनाए हमने उसमें चले जाएं। तो उसके लिए डिज़ाइन मोड में जाएं एंड देन एप्लीकेशन फॉर्म, इवेंट्स, ऑन क्लिक और 3 डॉट्स पे क्लिक करें।
कोड बिल्डर। देन यहाँ पर आपने लिखना है डू cmd डॉट ओपन फॉर्म डबल कोटेशन एंड देन यहाँ पर लिखना है फॉर्म एप्लीकेशन। जो हमने फॉर्म का नाम है, जो हमने फॉर्म बनाया था फॉर्म एप्लीकेशन, उसका नाम आपने यहाँ पर देना है और कंट्रोल एस करना है। अब यहाँ पर हम जैसे क्लिक करते हैं तो हम फॉर्म एप्लीकेशन में जा रहे हैं और फिर यहाँ से हम जैसे क्लिक कर रहे हैं तो वापस मेन्यू में आ रहे हैं। तो ये थी आज की वीडियो पार्ट 9।